हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज देखेंगे हम विधि शास्त्र, ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। इसको हमने 3 भागों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट हमारी डेफिनेशन क्लोज, सेकंड हमारी विचारधाराएं और थर्ड हमारी अन्य अवधारणाएं, ठीक है। परिभाषाएं में हमने अल्पियन, होलैंड, सामंड, रॉस्कोपाउंड, ग्रे, जूलियस स्टोन, इन सभी को देखते हुए चलेंगे। फिर आती है हमारी विचारधाराएं। विचारधाराएं हमारी प्राकृतिक विचारधारा, सामाजिक विचारधारा, ऐतिहासिक विचारधारा, विश्लेषणात्मक विचारधारा, विधि के विशुद्ध सिद्धांत की विचारधारा और यथार्थवादी विचारधारा, ठीक है। यह हमारे स्कूल से नेचुरल्स, सोशोलॉजिकल, हिस्टोरिकल और एनालिटिकल्स, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ और रियलिस्टिक, ठीक है। ये सभी हमारी विचारधाराएं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है हमारी अन्य अवधारणाएं। अन्य अवधारणाएं में हमारी कब्जा, स्वामित्व, अधिकार, दायित्व और उपचार दिया गया है, ठीक है। अब देखते चलते हैं हम विधि शास्त्र का उद्देश्य क्या है। विधि शास्त्र का जो हमारा मूल उद्देश्य है, विधि की उत्पत्ति करना है, विकास करना है, प्रगति करना है और उसके कार्यों का अध्ययन करना है, ठीक है। क्या है विधि शास्त्र का मूल उद्देश्य? विधि की उत्पत्ति करना, विधि का विकास करना, प्रगति करना और उसके कार्यों का अध्ययन करना हमारा विधि शास्त्र का मूल उद्देश्य है, ठीक है भाई। अब देखते हैं विधि शास्त्र की प्रकृति, ठीक है। विधि शास्त्र की जो हमारी प्रकृति है वो अन्य विषयों से भिन्न है, ठीक है। विधि शास्त्र की प्रकृति, क्योंकि यह केवल विधि संबंधी विवेचना को स्पष्ट करती है। जो विधि संबंधी विवेचनाएं होती है उनको ही स्पष्ट करती है, ठीक है। परंतु विधि के विकासशील होने के कारण इसका कोई एक क्षेत्र निश्चित नहीं है, ठीक है। इसका कोई एक क्षेत्र निश्चित नहीं है, ठीक है भाई। अब देखते हैं हम विधि शास्त्र। विधि शास्त्र हमारा आलंग भाषा का ज्यूरिस्प्रूडेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है भाई। जो हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसकी उत्पत्ति हमारी लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। किससे? लैटिन भाषा के शब्द ज्यूरिस्प्रूडेंसिया से मानी जाती है, ठीक है। ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो उत्पत्ति है वो हमारी लैटिन भाषा के शब्द ज्यूरिस्प्रूडेंसिया से मानी जाती है। जो हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंसिया है ये हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है, जूरिस और प्रूडेंशिया। जूरिस का अर्थ होता है हमारा विधि और प्रूडेंशिया का अर्थ होता है हमारा ज्ञान, ठीक है। विधि शास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया हमारा? विधि का ज्ञान। क्या हो गया विधि शास्त्र का शाब्दिक अर्थ? विधि का ज्ञान, विधि का क्रमबद्ध ज्ञान, ठीक है भाई। नेक्स्ट, जो विधि शास्त्र की परिभाषाएं दी गई है इसमें अल्पियन की परिभाषा, अल्पियन की परिभाषा से ही हमारा विधि शास्त्र की उत्पत्ति को माना जाता है, ठीक है। अल्पियन की परिभाषा से ही विधि शास्त्र की उत्पत्ति दर्शाई जाती है, ठीक है। विधि शास्त्र की जो अल्पियन ने डेफिनेशन दी है उसमें माना गया है उचित और अनुचित का विज्ञान। क्या कहा है अल्पियन ने? अल्पियन ने विधि शास्त्र को कहा है कि यह उचित और अनुचित का विज्ञान है, ठीक है। न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण का ज्ञान है, ठीक है। मानवीय और देवीय विषयों का जो ज्ञान है ये सब पॉइंट किसने कहा है? अल्पियन ने, ठीक है। फर्स्ट हमारा उचित और अनुचित का ज्ञान, न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण का ज्ञान, मानवीय और देवीय विषयों का ज्ञान। अगर ये तीनों आते हैं तो इनमें से ये सब किसके होंगे? अल्पियन के, ठीक है। अर्थात क्या उचित है क्या अनुचित है इसी का ज्ञान विधि शास्त्र है, ये हमारा अल्पियन ने कहा है, ठीक है भाई। अल्पियन की जो परिभाषा है वो विधि शास्त्र की उत्पत्ति को दर्शाती है। अल्पियन की परिभाषा विधि शास्त्र की उत्पत्ति को दर्शाती है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी सिसरो की। सिसरो क्या थे? सिसरो एक दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक। कई बार आ जाता है कि सिसरो क्या थे? सिसरो हमारे दार्शनिक थे, ठीक है। विधि ज्ञान का दार्शनिक पक्ष ही विधि शास्त्र है। जो दार्शनिक पक्ष दिया गया है विधि शास्त्र है। अल्पियन ने हमारा दिया गया है न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण, उचित और अनुचित का ज्ञान क्या है? विधि शास्त्र है। सिसरो ने कहा है जो दार्शनिक पक्ष है वो विधि शास्त्र है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे सामंड। सामंड ने कहा है कि जो व्यवहारिक सिविल ज्ञान की बात है, जो हमारे व्यवहारिक विधि के प्राथमिक सिद्धांतों को ज्ञान है
उसको विधि शास्त्र कहा है। व्यवहारिक विधि के ज्ञान को क्या कहा है? विधि शास्त्र। ये किसने कहा है? सामंत ने। ठीक है, इन तीनों डेफिनेशन में देखो, अल्पियन ने कहा है हमारा न्याय और अन्यायिक का उचित ज्ञान विधि शास्त्र है। ठीक है, फिर आता है हमारा सिसरो। सिसरो ने जो दार्शनिक पक्ष है उसको विधि शास्त्र माना है, और सामंत ने सिविल ज्ञान को, ठीक है, व्यवहारिक विधि को विधि शास्त्र कहा है। ठीक है, फिर आती है हमारी, सामंत ने विधि शास्त्र को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है सामंत ने। ठीक है, विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और नैतिक। ठीक है भाई, विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और नैतिक 3 भागों में सामंत ने विधि शास्त्र को विभाजित किया है। ठीक है, एक बार डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं ताकि हमको दोबारा देखनी ना पड़े। ठीक है, अल्पियन ने क्या कहा है विधि शास्त्र को? उचित और अनुचित का ज्ञान। ठीक है, न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण का ज्ञान, मानवीय एवं दैवीय विषयों का ज्ञान। ठीक है, अगर कहीं ये आ जाता है न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण का ज्ञान, ये किसने दिया है? अल्पियन ने। उचित और अनुचित का, ये भी हमारा अल्पियन ने दिया है। मानवीय और दैवीय विषयों का ज्ञान, ये किसने दिया है? अल्पियन ने। ठीक है भाई, सिसरो हमारा दार्शनिक थे, इन्होंने दार्शनिक पक्ष को ही विधि शास्त्र माना है। ठीक है भाई, और सामंत ने व्यवहारिक विधि को, सिविल ज्ञान को, ठीक है, विधि शास्त्र माना है। ये 3 डेफिनेशन थी, ये हमारी बिल्कुल तैयार हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।